चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये काफी बार पूछा जाता है, सबसे पहले ये समझ लेंगे। फिर हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये क्या होता है, आज हम इसको डिराइव करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन, आप लोग लिखिएगा फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन आपको बताता क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का नंबर बताता था, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक। तो उसकी वैल्यू हमारी आती थी एन ई डी इज इक्वल टू, जब नंबर ऑफ पार्टिकल बताता था, जब उस पार्टिकल की एनर्जी ई टू ई प्लस डी ई तक वेरी करती थी। मतलब पार्टिकल की जो एनर्जी थी ई टू ई प्लस डी ई तक वेरी करती थी, तब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या आता था, यानी डी ई की वैल्यू आती थी। ये चीज सबको पता है। इसकी वैल्यू क्या होती थी, इसकी वैल्यू होती थी 2 पाई एन अपान में पाई के टी की पावर 3/2 इंटू ई की पावर हाफ इंटू में ई की पावर माइनस ई बाई के टी डी ई। बोलो होती थी नहीं, यही वैल्यू आती थी। ये आता था यानी डी ई की वैल्यू। समझ में आया सबको, क्लियर है यहां तक। इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम जानते हैं जो पार्टिकल हमने लिया है, गैस के मॉलिक्यूल्स लिए, और गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, वो जिग जैग मोशन करते रहते हैं। मतलब उनकी जो टोटल एनर्जी होगी वो उनकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक जगह स्थित तो होंगे नहीं, मोशन करते रहते हैं हमेशा। जब वो मोशन करते रहेंगे तो उनकी टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। वहां पर पोटेंशियल एनर्जी उनकी जीरो होगी। तो यहां पर लिख लेंगे सिंस द टोटल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, total energy of gas molecule is equal to their kinetic energy, ठीक। काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। मतलब इसके कहने का मतलब वो है, जो टोटल एनर्जी ई है, टोटल एनर्जी कैपिटल ई होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। बट इन द सेंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी ई जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी इनकी जीरो इंटू में काइनेटिक एनर्जी। तो ई बराबर क्या निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ दैट पार्टिकल या मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हमारी v है एंड m क्या है, उसका मास है। तो e की वैल्यू निकला हाफ एम वी स्क्वायर। अगर जब हम इसकी वैल्यू निकालना चाहे, एक तो हमारी e की वैल्यू ये निकल गई, ध्यान समझना, हम वैल्यू रखेंगे e की वैल्यू उठा के ले जाकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, ठीक। या फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डी इज इक्वल टू हाफ तो हमारा बाहर हो जाएगा, एम भी बाहर हो जाएगा, बचेगा v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2v इंटू में dv। क्या होगा हमारा डी इज इक्वल टू 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा एम वी इंटू में डी वी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई एंड डी लिख लेंगे, ये वैल्यू दोनों उठा के ले जाकर उसमें रखना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई एंड डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ई और डी की वैल्यू एंड डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। जब फर्स्ट में रखेंगे तो क्या निकलेगा हमको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब रख रहे हैं तो v के सेंस में रखेंगे ना, v के सेंस में रखेंगे, तब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स nvdv होगा लिखेंगे देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच। अब देखिएगा, हमने एनर्जी के सेंस से हटा के इसको वेलोसिटी के सेंस में चेंज कर दिया। मतलब ये पहले एनर्जी के सेंस में था, अब वेलोसिटी के सेंस में चेंज कर दिया गया। जब एनर्जी ई से लेकर ई प्लस डी तक हुआ करती थी, तब इसका नंबर ऑफ पार्टिकल यानी डी आया करता था, मतलब इसकी वैल्यू इतनी होती थी। जब ये वेलोसिटी के सेंस में चेंज कर दिया गया, मतलब इसका वेलोसिटी कहां से कहां तक वेरी करेगा, विच वेलोसिटी लाई बिटवीन, कहां से कहां तक वेरी करेगी, बिटवीन v टू v प्लस dv।
v से लेकर v प्लस dv तक, तो यहां पर क्या निकलेगा नंबर ऑफ पार्टिकल nv dv इज इक्वल टू 2 पाई n बाई पाई के टी, तो ऐसे रहेगा हमारा 2 पाई n बाई पाई के टी की पावर 3/2 मल्टीप्लाई में e की वैल्यू क्या है हाफ एम वी स्क्वायर रख देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर की पावर हाफ इंटू में e की पावर, e की वैल्यू फिर से यहीं पर रखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, e की जगह पर रखेगा हाफ एम वी स्क्वायर, अपान में के टी भी है तो यहां पर नीचे की हो जाएगा के टी, समझ पा रहे हो ना 1 इंटू में एम वी स्क्वायर बाई के टी हुआ, ठीक। और माइनस में था तो हमने माइनस में रख दिया, इंटू में डी की वैल्यू यहां पर क्या है एम वी डी वी, इंटू में एम वी डी वी, इतना मिला। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं किस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा 2 पाई एन एज इट इज रखे रहेंगे अपान में ये पाई के टी की पावर 3/2 मल्टीप्लाई में, इसको हम क्या लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर है, ध्यान से समझिएगा ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है। आप यहां से वी स्क्वायर है इसका पावर में हाफ मतलब स्क्वायर रूट लिया जा रहा है, तो वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा वी होगा, अर्थात वो वी बाहर हो जाएगा, बचे क्या हाफ एम बचेगा ना, तो हाफ एम है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। एंड देखो किया क्या जा रहा है v बाहर कर लिया गया, जब अंडर रूट में लिखा गया तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो ऐसे, बोलो किसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अंडर रूट में क्या बचा थोड़ा सा और एक्सप्लेन जा रहे हैं, m/2 v स्क्वायर था बाहर हो गया क्योंकि v स्क्वायर का स्क्वायर रूट v होगा, इंटू में v हमारा बच गया e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2kt mv dv, बोलो सही है या नहीं, सही है नहीं। अब देखो m/2 है, हम इसको पावर में 3/2 में चेंज करें क्योंकि हमें फार्मूला ही ऐसे बनाना है, हमें फार्मूला ही ऐसे बनाना है, तो आप करोगे क्या अब देखिएगा हम इसे रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें पावर में 3/2 चाहिए और हमें फार्मूला जिस प्रकार लाना है उस प्रकार हम रीअरेंज करें, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से रीअरेंज कर दोगे, हालांकि आपका सही तो होगा लेकिन आपको एज इट इज एक फार्मूला बनाना है, तो फार्मूला जिस प्रकार है उस प्रकार आपको करना है। तो आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2/2, 2 से ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हमने नीचे भी कर दिया, फाइनली हमारी वैल्यू तो वही आएगी। तो हमें मिला क्या एनवी डीवी की वैल्यू, ध्यान देंगे एनवी डीवी इज इक्वल टू मिला क्या 2 पाई एन अपान पाई के टी पावर 3/2 पाई के टी पावर 3/2 इंटू में ये जो 2 था 2 इंटू 2 2 जा 4 हो गया, ध्यान समझना 4 पाई एन हो गया। एंड अंदर क्या हुआ हमारा, अंदर स्क्वायर रूट ऑफ, इधर देखो स्क्वायर रूट यम बचा है, इधर एक यम इधर भी है तो यम रूट यम हो जाएगा, या यम को हम लिख क्या सकते हैं ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, यम की पावर हाफ लिख लो इधर, यम की पावर हाफ इंटू, अब देखो एक यम इधर भी बचा है तो यम की पावर हाफ प्लस 1 हो जाएगा, यही तो होगा, यम की पावर हाफ इधर था यम की पावर 1 इधर था, जब दोनों ऐड होंगे तो क्या होगा हाफ प्लस 1, ऐसा ही तो लिखोगे अपान में 2 इंटू अंडर रूट 2, ऐसी तो है 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ, क्या हो जाएगा हमें मिले क्या कि 2 की पावर 1 प्लस हाफ मिला। एंड फाइनली हमारी v इंटू वी स्क्वायर इंटू में ये तो हमारा बचा e पावर माइनस एम वी स्क्वायर e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2kt, बोलो किसको किसको नहीं समझ में, यहाँ तक तो सिंपल है। अरे भाई किया क्या हमने 2 2 जा 4 कर दिया 4 पाई एन अपान में पाई के टी पावर 3/2 एज इट इज इंटू में ये तो हमारा इधर मल्टीप्लाई हो गया, अंडर रूट यम था इधर यम था, यम की पावर हाफ इंटू में जब गुणे में खाते जुड़ती हैं यम प्लस 1 अपान में ये 2√2 था 2 पावर हाफ प्लस 1 मतलब 1 प्लस हाफ चाहे जो करो इंटू में v इंटू वी स्क्वायर e पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2kt एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक। dv इधर बचा है dv भी आप इधर लिख दो, तो हमें मिला क्या ये देखिएगा 4 पाई एन बाई पाई के टी की पावर 3/2 इंटू में यम पावर हाफ प्लस 1 यम की पावर 3/2 डिवाइड बाई 2 की पावर हाफ प्लस 1 मतलब 2 की पावर 3/2
टू वी स्क्वायर ई पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2kT dv, या इसको ये भी 3/2 है, ये भी 3/2, ये भी 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई n, एक ही ब्रैकेट में कर लो, m अपान 2 पाई KT की पावर 3/2। बोलो सही है कि नहीं? m की पावर भी 3/2, 2 की पावर भी 3/2, पाई KT की पावर भी 3/2 लिख सकते हैं। सबको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया, सबका पावर 3/2 था इसलिए हमने पावर 3/2 लगा दिया। v स्क्वायर इंटू में एक पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2kT dv, ये निकला हमारा nv dv की वैल्यू, nv dv की वैल्यू। दिस इक्वेशन इज नोन एज, दिस इक्वेशन इज नोन एज, क्या कहलाता हमारा? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड, क्योंकि हमें यहां पर स्पीड चाहिए थी। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन में हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते थे, एन ई की वैल्यू। इधर हम क्या निकाल रहे हैं? वेलोसिटी, वो एनर्जी के लिए सेंस में था एन ई, ये क्या है? स्पीड के सेंस में, एन वी वेलोसिटी के सेंस में है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, ठीक, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन कहलाता है। और इसी इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन कैन रिटन एज, दिस इक्वेशन कैन रिटन एज, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, जो कैपिटल एन है हम इधर कर लें, क्या हो जाएगा हमारा? ध्यान समझिएगा, एन वी अपान में कैपिटल एन, डीवी इधर था, डीवी इधर था, दोनों हट गया, इक्वल टू, इसे हम मान लेते हैं एक एफ ऑफ वी। ये जो एफ क्या है? फ्रैक्शन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, ये एन वी एंड ये अपान में कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू में। जब हमने एन को इधर कर लिया, बचा क्या? 4 पाई एम बाई 2 पाई KT की पावर 3/2 वी स्क्वायर ई पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2kT dv, ठीक, ये बचा, ठीक, समझ में आया? वेयर FV is the fraction of number of molecules, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन है ये, एन वी अपान एन, दोनों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी v है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी, जिसके पास वेलोसिटी है, हैविंग वेलोसिटी v टू v प्लस dv, v से लेकर v प्लस dv तक जिसके पास वेलोसिटी है उसका फ्रैक्शन fv कहलाता है। तो आपको ये चीज याद रखना है हमेशा, nv dv की वैल्यू 4 पाई n m अपान 2 पाई KT पावर 3/2 v स्क्वायर इंटू e पावर माइनस mv स्क्वायर बाई 2kT इंटू dv। आगे चल के हम चाहे वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आप निकालो, चाहे एवरेज वेलोसिटी निकालो, सभी में यूज होगा, चाहे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालो, सब में इसका यूज होने वाला है एनवी डीवी की वैल्यू। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए सो नोट डाउन करें। और एक बात ध्यान रखेंगे इसमें कि आपका जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। ये चीज मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओ, गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी। इस गैस के मॉलिक्यूल की जो स्पीड होगी वो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आप इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर देखना चाहो तो जैसे आप पानी को उबलते देखे हो, पानी को बोलते देखो, जब कम टेम्परेचर रहता है तो पानी के कण जो होते हैं, मतलब उसमें जो कण होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो धीरे धीरे मूव करते हैं। जब उसे हीट ज्यादा दी जाती है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं, जिसके कारण आवाज होती है। आप सुने होंगे, आप देखे भी होंगे, जिसके कारण उनमें उछाल आता है, पानी उबलता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो मूव कर रहे हैं विथ हाई स्पीड। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाएगी। सो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से यहां तक। सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारी जो हेडिंग आने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, एक्सप्रेशन फॉर वीएमपी, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी।
वी आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। मतलब आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखे थे, मतलब स्पीड के सेंस में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जिसे बोला गया, अब उसके सेंस में हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड, चाहे जो भी आप बोले, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बारी बारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप वीएमपी पढ़ लेंगे, फिर वीआरएमएस पढ़ेंगे, फिर वी एवरेज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे फर्स्ट वीएमपी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसे आप बोलते क्या हो, VMP, ठीक, VMP के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं सिंस जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी आपने अभी भी क्या देखा वहां पर, यहां पर प्रोबेबिलिटी आप कभी कभी P से दिखाते हो, कभी कभी F से दिखाते हो, चाहे जिससे भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी आपने देखा क्या, जो NV अपान में कैपिटल N था वही तो प्रोबेबिलिटी था। जैसे हम 10वें पार्टिकल की बात करें, अपान टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी होती थी, NV अपान N था, प्रोबेबिलिटी थी, मतलब F ऑफ V की वैल्यू जो निकाले थे हमने 4 पाई इंटू में m अपान 2 पाई KT की पावर 3/2 V स्क्वायर E की पावर माइनस mV स्क्वायर बाई 2KT dV। यही तो था, समझ में आया, यही तो था ना हमारा प्रोबेबिलिटी। तो लिखेंगे फॉर मोस्ट प्रोबेबल हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल के लिए होता क्या है, मोस्ट प्रोबेबल के लिए मोस्ट प्रोबेबल, इस इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन के लिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट with respect to velocity and equating to zero मतलब इक्वेशन फर्स्ट का हम मोस्ट प्रोबेबल के लिए करते क्या है, कोई भी जो हमारी इक्वेशन मिली रहती है हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जो भी हमारा टर्म होता है फंक्शन का, फंक्शन इधर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के टर्म में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको मान लेंगे इक्वल टू 0। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो d अपान dv किसका डिफरेंशिएशन करना है, 4 पाई m अपान 2 पाई KT की पावर 3/2 इंटू में V स्क्वायर इंटू में e पावर माइनस mV स्क्वायर बाई 2KT इंटू में dV, ठीक, इक्वल टू में 0। अब इसका हमें करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना है। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा क्या हमको, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। सॉरी FV में तो क्या होता नहीं, DV नहीं होता ना FV में कहाँ DV होता है, इधर भी नहीं रहेगा DV, क्योंकि ये NV अपान N निकाल रहे हो। ये देखो इधर तो NV DV था, इधर भी DV था, DV हमारा कैंसिल करा दिया गया था, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, इतना टर्म तो हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारा बाहर कर लिया जाएगा, कांस्टेंट टर्म आप बाहर कर लीजिए, 4 पाई m अपान 2 पाई KT की पावर 3/2, ये हमारा बाहर हो जाएगा। एंड डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, क्योंकि इधर भी हमारा v है और इधर भी v है, दो फंक्शन बन रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन v स्क्वायर इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन e पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e पावर माइनस x इंटू माइनस x का डिफरेंशिएशन करो। देखो x यहाँ पर है क्या, हमने x से ले दिया, तो e पावर माइनस mv स्क्वायर बाई 2KT, क्योंकि आप जानते हो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है, तो e पावर माइनस x ही कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसका करेंगे माइनस mv स्क्वायर 2KT का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो माइनस m अपान 2KT तो हमारा कांस्टेंट है, m अपान 2KT माइनस m अपान 2KT कांस्टेंट है, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v हो जाएगा, ठीक। प्लस में सेकंड फंक्शन क्या है, e की पावर माइनस mv स्क्वायर बाई 2KT इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v इक्वल टू में 0। ये हमारा कांस्टेंट है, हमने कॉमन भी किया है, इधर इक्वल टू 0 कर सकते हैं, तो मिलेगा क्या हमको, इधर ध्यान समझिएगा, v स्क्वायर इंटू v, ये 2 से 2v कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इंटू v क्यूब माइनस में, क्योंकि आगे ये तो माइनस आ गया ना, v क्यूब इंटू m अपान KT e की पावर माइनस mv स्क्वायर बाई 2KT प्लस में ये क्या मिला, e की पावर माइनस mv स्क्वायर बाई 2KT इंटू में 2v
इक्वल टू 0। कांस्टेंट इधर क्या है, 2v इधर है, इधर तो v है, v इधर भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा। अब 2v इंटू e पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी, ई पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी, ये भी कॉमन होगा, ई पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी कॉमन हो जाएगा। तो मिलेगा क्या हमको, ये जब v क्यूब था ये माइनस था, माइनस वाले को हम इधर लिख देंगे, प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं। तो 2v ई पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी पूरा कॉमन है, तो इसकी वैल्यू 1 बचेगी, आगे माइनस इस वैल्यू को लिखेंगे। 2v कॉमन किए हैं तो जिससे कॉमन करते हैं उससे डिवाइड भी करते हैं, वही चीज तो डिवाइड, इसको इसमें डिवाइड करो तो v क्यूब था, बचा क्या v स्क्वायर, 2v कॉमन कर लिए क्योंकि अपान में 2 हो जाएगा। अरे यही तो होता है, जिस जो कॉमन करते हो उससे डिवाइड कर दो, बस वैल्यू है वही। तो इसमें आप इसको डिवाइड करो तो 2v का करेंगे, v क्यूब से डिवाइड करो तो v स्क्वायर बाई 2 बचा, ये इससे कैंसिल कर देगा m बाई के टी इंटू में m बाई के टी इक्वल टू में क्या मिला हमको 0। ये भी इक्वल टू में 0 किया जा सकता है, तो मिले क्या हमको 1 माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी इक्वल टू 0। या फिर आप इसे लिख सकते हो, इसको उस साइड ले जाओ, 1 इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी। ठीक, हमें निकालनी है v की वैल्यू, वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं ना, हमें तो v की वैल्यू चाहिए। जब v की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो एम वी स्क्वायर वैल्यू क्या हमें निकलेगी 2 के टी एंड अगर हम v स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 2 के टी डिवाइड बाई एम, अगर हम v की वैल्यू निकालना चाहें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के टी बाई एम। और ये v किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू निकाल रहे थे, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हमारी क्या आई अंडर रूट 2 के टी बाई एम। अब हम चलते हैं v आरएमएस निकालेंगे और v एवरेज निकालेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम एक बार समझा दें। स्क्रीनशॉट लीजिए, आप समझिए एक बार फिर से। हम जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी एफ वी की वैल्यू आती थी 4 पाई एम अपान 2 पाई के टी पावर 3/2 इंटू वी स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी, कहाँ से आती थी वो भी लिख लीजिएगा, फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड या स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप बोल सकते हो। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड से ये इक्वेशन हमको मिला। हम क्या करेंगे, फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए हम लिखते हैं, जो भी इक्वेशन रहता है हमारा प्रोबेबिलिटी आती है मोस्ट प्रोबेबल के लिए, उसका डिफरेंशिएशन करके उसकी वैल्यू 0 रखते हैं। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन करके इसकी वैल्यू 0 रख दिया। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो हमारा कांस्टेंट था, बाहर कर लिया गया, v स्क्वायर, दो फंक्शन बने, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस एम अपान 2 के टी हमारा कांस्टेंट था, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 के टी प्लस सेकंड फंक्शन हमारा इतना इंटू में फर्स्ट v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो ये कॉमन है, इक्वल टू में हमने कर दिया 0 इसको। अब क्या मिला हमको, v स्क्वायर था इंटू में v क्यूब इंटू में m अपान के टी, इतना तो मिल गया क्योंकि यहाँ पर माइनस था, माइनस हो गया, एक पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी प्लस में इधर क्या बचा एज इट इज हमने लिख दिया इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, 2v इंटू ई पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी कॉमन हो रहा है, तो ये हमारा कॉमन है, पूरा का पूरा कॉमन है, इसकी जगह पर 1 रख देंगे माइनस। अब देखिएगा जब हमने 2v कॉमन किया, क्योंकि इधर 2v तो था नहीं, 2 हमारा अपान में चला जाएगा, यही तो होगा। अरे भाई जो आप कॉमन करते हो, जैसे ये कॉमन किए, इसमें एक बार डिवाइड करो, जो वैल्यू आई यहाँ पर लिख दिए, इसमें भी डिवाइड कर दो तो एक आया जाएगा, यही तो होता है। माइनस 2v हमने कॉमन कर लिया, 2 नहीं था तो अपान में 2 चला जाएगा, v एक था 3 था, एक कॉमन कर लिया, v स्क्वायर बच गया। अब m अपान के टी ई पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी, तो ये तो हमारा कॉमन है, ये हमने इक्वल टू 0 रख दिया। मिला क्या हमको 1 माइनस वी स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी। अब हमने इसको उधर कर लिया एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी एंड फिर एम वी स्क्वायर बराबर 2 के टी निकाल लिया एंड वी स्क्वायर बराबर 2 के टी बाई एम एंड वी एम पी निकाला जब हमने अंडर रूट 2 के टी बाई एम मिला, मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये हमारा मिला मोस्ट प्रोबेबल के लिए। अब हम निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर के लिए एंड एवरेज वेलोसिटी। सो फटाफट से यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं रूट मीन स्क्वायर की तरफ। सो चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं। सेकेंड जो आता है हमारा वी आर एम एस, मतलब R फॉर रूट, M फॉर मीन, मीन मतलब माध्य होता है, S फॉर स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसे आप बोलते हो VRMS। ठीक, समझ में आया।
रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी समझने से पहले आप स्क्वायर मीन वेलोसिटी समझ लीजिए। स्क्वायर मीन वेलोसिटी क्या होता है? तो स्क्वायर मीन वेलोसिटी बताएंगे द मीन ऑफ द स्क्वायर, द मीन मतलब माध्य, द मीन ऑफ द स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ all molecules present in gas, present in any gas या any ideal gas लिख दें, any ideal gas is known as वो हमारा क्या कहलाता है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी, known as मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाती है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो हमारा क्या कहलाता है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसे बोलेंगे जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिली है उसका स्क्वायर रूट ले लो बस। एंड रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज नोन एज वो हमारा कहलाता है क्या? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक, समझ में आया? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम प्रदर्शित करते हैं कैसे? v बार का स्क्वायर, वो भी स्क्वायर रूट में, एंड मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम प्रदर्शित करते हैं v बार का स्क्वायर। समझ में आया? मतलब अगर हम वैल्यू निकालना चाहें v बार स्क्वायर की तो इसकी वैल्यू आती है, जैसे कहा जा रहा है द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल प्रेजेंट गैस में प्रेजेंट सभी मॉलिक्यूल की स्पीड, मीन स्पीड मतलब v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन ऐसे vn का स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। यही तो करते हो ना, तभी तो निकाल पाओगे, नहीं तो कैसे निकालोगे? मीन तो यही तो निकला, v का स्क्वायर प्लस v2 की स्क्वायर जितने मॉलिक्यूल्स हैं अपान में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, v बार का स्क्वायर। तो v बार का स्क्वायर अगर हमें निकालना हुआ, ये तो समझाने के लिए आपको बताया गया, हमें इसके सेंस में चाहिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के केस में। तो हम जानते हैं सिंस v बार का स्क्वायर, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, 1/n 0 to इनफाइनाइट ये फार्मूला होता है, v स्क्वायर इंटू में nv dv ये वैल्यू होती है। मतलब अगर हम बात करें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की निकालने पहले आप निकालो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, बाद में हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू आती है 1/n v स्क्वायर nv dv। ठीक, तो अब वैल्यू रख दीजिए 1/n 0 to इनफाइनाइट v स्क्वायर तो रहेगा, nv dv की वैल्यू आपने अभी भी निकाला मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में, उसमें आपने क्या निकाला था? 4πn m/2 पाई के टी की पावर 3/2 इंटू वी स्क्वायर इंटू में e पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी डी वी। यही तो निकाला था, कुछ और निकाला था? बस इतना ही था। यन से यन तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में नहीं है, ये सिर्फ आपको लिमिट रखी गई है। हालांकि ये हमारा कांस्टेंट टर्म में ये बाहर ही होता, अगर आप यहीं से नहीं कैंसिल करना चाहते तो बाहर निकाल के कैंसिल करो। 1/n ये कांस्टेंट टर्म है, इतना बाहर कर लिया जाएगा इंटू में 4 पाई कैपिटल N m/2 पाई के टी की पावर 3/2 बाहर हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट, ये बचा v स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर v की पावर 4 इंटू e पावर माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी इंटू में dv। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये पावर में dv नहीं है, ध्यान समझना, ये dv। क्लियर है यहाँ तक? हमने देखा यहाँ से n कैंसिल हो गया, बचा क्या में 4 पाई m/2 पाई के टी की पावर 3/2। अब देखिएगा ये कुछ फार्मूला बन रहा है, फार्मूले के हिसाब से इसे लगाएंगे, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा आपको। जब इसे आप सॉल्व करोगे, आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा दिया गया, वैसे ये इंटीग्रेशन है, 2 टर्म बना है इंटीग्रेशन का, तो बहुत टाइम जाएगा आपका। 2 टर्म मल्टीप्लाई में होता तो उसका इंटीग्रेशन करो, ये सब लोग आप लोग जानते हो, तो बहुत टाइम जाएगा। आप करना चाहो तो करके देख सकते हो। हम डायरेक्ट लिखेंगे, हम डायरेक्ट इधर लिखने वाले इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू टोटल हमारी आती है 3/8। ये आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ जाएगा। आप निकाल रहे हो तो क्यों 1 घंटे इसका डेरिवेटिव करोगे, 1 घंटे आपको लगेंगे, मतलब
बहुत ज़्यादा समय जाएगा। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा याद कर लो, और बहुत सिंपल भी है याद करना, कुछ भी नहीं है। और नहीं समझ में आया तो आप डिराइव करके देख लीजिए। हालांकि मैं इसमें डिराइव नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा चला जाएगा। एंड फिर इसकी जो वेलोसिटी, इसको सॉल्व करने के बाद बताया गया कि 3/8 अंडर रूट में 32 पाई इंटू में KT की पावर 5 अपान m की पावर 5, ये इसकी वैल्यू आई थी सॉल्व करने के बाद, जस्ट सॉल्व करने के बाद याद कर लीजिएगा। ठीक, क्या है ये 3/8 अंडर रूट में 32 पाई KT की पावर 5 अपान में m की पावर 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में मजा आने वाला है, ध्यान से समझना। चलो ये वैल्यू निकली में v बार स्क्वायर की। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, v बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई है, ध्यान से समझना, समझ में आएगा। 4 पाई है, हम एज इट इज पहले लिखे रहते हैं 4 पाई। ठीक, m अपान 2 पाई KT पावर 3/2 लिख लेते हैं, m की पावर 3/2 डिवाइड बाई 2 पाई KT की पावर 3/2। ठीक, और ये KT की पावर हाफ है तो पाई अलग कर लो, KT अलग कर लो, क्योंकि आगे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। 2 पाई पावर 2 की पावर 3/2 कर लो, इंटू पाई की पावर 3/2 कर लो, इंटू में KT की पावर 3/2 कर लो। बात तो एक ही हुई ना, हमने सबका अलग अलग कर दिया। m की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, पाई की पावर 3/2, KT की पावर 3/2। अब KT साथ में इसलिए लिखे हैं क्योंकि इधर भी KT है, सॉल्व हो जाएगा। एंड ये 3/8 मल्टीप्लाई में आपको मिला है 3/8 32 पाई अंडर रूट 32 है, अंडर रूट 32 को लिखेंगे क्या, अंडर रूट 32 क्या लिखेंगे 4√2, अरे चाचो 16 दूनी 32, रूट 32 को लिखते हैं 4√2। पाई है, पाई की पावर हाफ, पाई की पावर हाफ, सिंपल कर रहे हैं, इंटू KT है, KT की पावर 5 है, KT अगर होता तो KT की पावर हाफ निकलता, अंडर रूट में है तो KT की पावर 5 है तो KT की पावर 5/2 इंटू KT की पावर 5/2। ठीक, डिवाइड बाई m की पावर 5/2 हो जाएगा, अंडर रूट हमने बाहर निकाले, m की पावर 5/2 हो गया। समझ में आया, यहां तक क्लियर हुआ, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कुछ हम पॉइंट को कट कर देंगे, देखो 4 2 जा 8, 2 से 2 2 जा 4 ना, बचा क्या हमको, पावर में 2 बचा है, हम लिख लेते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 3/2 था, ऊपर ले गए -3/2, गुणे में घाते जुड़ती हैं कि नहीं, एंड और कहीं 2 है, ध्यान समझना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इधर कहीं 2 नीचे नहीं है, ऊपर में ये देखो अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 को लिखते हैं 2 की पावर हाफ, तो प्लस में हाफ। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, अरे 2 पावर 3/2 है, ऊपर ले गए -3/2 हो गया, एंड 2 पावर हाफ है, प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब पाई वाला टर्म देख लो, मिला लो, पाई वाला टर्म किधर है, इंटू पाई वाला टर्म देखिए, पाई की पावर 1 3/2 है, ऊपर ले जाइए -3/2, और कहीं पाई है, ये रहा पाई, पाई पावर हाफ, प्लस में हाफ हो गया, ये वाला टर्म भी हो गया। अब m का टर्म देख लेते हैं, तो m की पावर 3/2 है, ये रहा, एंड m कहीं है, ये देखो 5/2, ऊपर ले जाओ माइनस का 5/2, समझ में आया। एंड अब KT वाला टर्म बचा है, मल्टीप्लाई में KT की पावर, ये देख रहे हो KT की पावर 3/2 है, KT की पावर 5/2, तो KT की पावर 5/2 -3/2 ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा 3/2, और कुछ भी नहीं बचा, बचा है अभी, देखो ये मल्टीप्लाई में 3 तो आगे बचा, मल्टीप्लाई में 3, समझ में आया, 3 तो छोड़ ही जा रहे थे हम लोग। अब देखिए 3 इंटू 2 की पावर, ये यहां पर देखिए 2 की पावर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या बचेगा 2 -3 + 1 मतलब 0, 2 1 3 3 3 -3 करोगे 0 ही आएगा। पाई बराबर क्या निकलेगा, एलसीएम निकाल लो 2 1 जा 2 -3 + 1 इंटू में m की पावर एलसीएम 2 3 - 5 इंटू में KT की पावर एलसीएम क्या हो जाएगा 2 एंड पावर में 5 - 3। सिंपल हो गया कि नहीं हो गया। 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस में 2 + 1 3 3 - 3 गया 0 मतलब 2 की पावर 0 इंटू पाई 2 + 1 3 3 - 3 0 और उसका अपान 2 करो तो 0 तो होगा ही इंटू m की पावर -2/2 इंटू KT की पावर
2/2, देख रहे हो 5 में से 3 गया 2/2, और इधर 3 - 5 था। ठीक, तो क्या मिला आपको 3, ये जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो 3 इंटू m की पावर -1 kt, यही मिला। या इसे आप लिख सकते हो 3kt/m, m पावर -1 था नीचे ले गए, ये v बार का स्क्वायर निकल गया, v बार का स्क्वायर। ये RMS नहीं निकला, ये ms निकला, VMS निकला। ठीक, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर हम निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, लिखेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर निकालेंगे, मतलब VRMS की वैल्यू बात करेंगे, तो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ v बार का स्क्वायर होता है। तो v बार का स्क्वायर क्या निकला 3kt, उसका स्क्वायर ले लो, रूट 3kt/m, ये निकला VRMS। VMS क्या निकला, वो सॉरी VMP क्या निकला था, मोस्ट प्रोबेबल रूट 2kt/m। सो फटाफट से नोट डाउन करेंगे। यहां तक सबको समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें। अगर न समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो, आप लोग वीडियो को पुश करो, फिर से बैक कर लो और फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। V एवरेज, अगला टॉपिक हमारा है V एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, नोट करिए फटाफट से। सो चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। थर्ड हमारा आ जाता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं VAVG, V एवरेज। ठीक, एवरेज वेलोसिटी, वहां पर क्या किए थे, समेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट, वहां पर वैल्यू आई थी v² NV/dv, बट इसके केस में थोड़ा सा ही चेंज होता है, बस थोड़ा सा। यहाँ पर v² ना होकर सिर्फ v लिखा जाता है। तो v एवरेज आप निकालोगे, v एवरेज इक्वल टू वैल्यू रखेंगे 1/n 0 टू इनफाइनाइट, वैल्यू थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, v इंटू NV/dv। ठीक, ये वैल्यू है। वहां पर किसकी सहायता से प्रूव किए थे, v² NV/dv की सहायता से। आप वैल्यू पुट कर देंगे 1/n 0 टू इनफाइनाइट, v इंटू NV/dv की वैल्यू थी आपकी 4πn इंटू m/2πkt की पावर 3/2 इंटू में v² मल्टीप्लाई में e⁻m⁻v²/2kt/dv, यही तो हुआ करता था। बोलो किसको किसको याद है? अब यार अभी तो बताया, अभी तो याद ही होगा ना। जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर कर लेंगे, ये कांस्टेंट हमें दिख रहा है, इधर v नहीं है, बाहर कर लो, क्या बचा 1/n, कांस्टेंट बाहर हो गया, तो 4πn इंटू में m/2πkt की पावर 3/2, यहाँ पर 0 टू इनफाइनाइट v इंटू v² v³ इंटू e⁻m⁻v²/2kt इंटू में dv। आप देख पा रहे हैं यहाँ से n कैंसिल हो गया, बचा क्या 4π इंटू में m/2πkt की पावर 3/2। आप देखिएगा इसके एक फार्मूला होता है, बहुत सिंपल इसका भी फार्मूला, जैसे वहां पर फार्मूला आप पढ़े थे ना, वैसे यहां पर भी आप फार्मूला लगाते हो। जब आपको इस प्रकार मिले कि 0 टू इनफाइनाइट, ये किसके रूप में, x³ इंटू e⁻−bx², इस प्रकार है। आप लिख लीजिएगा एक फार्मूला, एक फार्मूला आप लिख लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए, सिंस 0 टू इनफाइनाइट जब आपको वैल्यू मिले तो याद रखना x³ इंटू e⁻−bx² कैंसिल। देखो ऐसे है नहीं, x की जगह पर हमारा v है, x³ इंटू e⁻−b, b जगह पर क्या है m/2kt इंटू x² की जगह v², मतलब x की जगह आपको v रखना है, x की जगह v, एंड हमें b की जगह क्या मिला प्लस में m/2kt, माइनस तो फार्मूले में भी है। इसकी वैल्यू आती है 1/2 इंटू 1/b का स्क्वायर, 1/2 इंटू 1/b का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। क्या फार्मूला क्या होता है, इसको सॉल्व करने के बाद इतना आता है, आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको यहां पर रखोगे क्या, हियर x इक्वल टू v एंड b इक्वल टू क्या है, आप इधर लिख लो, ध्यान समझना। इसको पहले मिटा देते हैं, पहले समझ लो। हियर x इक्वल टू क्या दिख रहा है, v, एंड b की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, e⁻−bx² माइनस bx², x जगह तो आप v रखो, x² तो हो गया v², तो m/2kt, बोलो हुआ कि नहीं, फार्मूले में रख दो। तो मिले क्या हमको 4π
2 पाई के टी की पावर 3/2, इसकी वैल्यू आई टोटल, इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, हाफ 1/b का स्क्वायर, हाफ इंटू 1/b है तो 1/b, b क्या है m/2 kT, m अपान में 2 kT है, 2 kT की पावर 2, ठीक। इसे लिख सकते हैं हम 4 पाई इंटू में m/2 पाई के टी की पावर 3/2, ये 2 kT है तो ऊपर चला जाएगा तो 1/2 इंटू 2 kT का स्क्वायर करोगे तो 4 k स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर, यही तो होगा। अरे स्क्वायर कर दो उसको, बस स्क्वायर हो गया और क्या हुआ। मल्टीप्लाई में 2 kT हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 kT का स्क्वायर है तो 2 kT इंटू 2 kT, ठीक, अपन में m का स्क्वायर है तो m इंटू m। अब हमने ऐसे तोड़ के ऐसा क्यों लिखा आपको समझ में अभी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, समझना ध्यान से। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 पाई इंटू में m की पावर 3/2 है तो m अंडर रूट m लिख सकते हो। अरे m अंडर रूट m को ही तो m पावर 3/2 बोलेंगे, m पावर हाफ 1 इंटू m पावर हाफ तो m पावर 1 प्लस हाफ क्या हो गया m पावर 3/2, यही तो है m अंडर रूट m अपान में 2 पाई के टी पावर 3/2 है तो इसे लिख सकते हो 2 पाई के टी, एक ब्रैकेट में ऐसे तो लिखोगे 2 पाई के टी, आप पाई को यहां से रिमूव कर दो, पाई पावर 3/2 हटा देंगे हम क्योंकि यहाँ पर 2 kT हम कटेंगे यहाँ से, 2 kT इंटू अंडर रूट 2 kT, यही तो बचा। मल्टीप्लाई में पाई पावर 3/2 हमने हटाया था, पाई पावर 3/2 हमारा हटा दिया गया, पाई पावर 3/2 मल्टीप्लाई में मिला क्या हमको, इधर हाफ 2 kT इंटू में 2 kT डिवाइड बाई m इंटू m। जब 2 kT से 2 kT कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट वाला टर्म में कैंसिल होगा तो इधर एक बच जाएगा अंडर रूट 2 kT, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा ना। जो बच रहा है उसे हम डॉटेड लाइन में दिखा दे रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे। फिर एक m से तो एक m हमारा कैंसिल हो गया एंड एक अंडर रूट m से एक अंडर रूट m कैंसिल होगा तो एक m अंडर रूट m बच जाएगा हमारा, ठीक। एक m कैंसिल हुआ तो क्योंकि m को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m, एक अंडर रूट m से कम रूट m से कैंसिल हो गया तो बचा रूट m, इसे भी हम डॉटेड लाइन में प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक। और ये जो अपान में 2 है 2 से 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, ठीक। अब बचा क्या हमको यहाँ पर देख लेते हैं, मतलब v एवरेज की वैल्यू आई, v एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा 2 पाई बचा है, 2 पाई, पाई पावर 3/2 था, पाई पावर हाफ 3/2 ऊपर रह जाएगी माइनस 3/2 हुआ, ठीक। एंड और कुछ बचा है, इधर तो सब कुछ कैंसिल हो गया और इधर बचा है हमारा रूट 2 kT बाई रूट m इंटू में रूट 2 kT बाई m, ये बचा, ठीक। 2 पाई की पावर -2, ये देखिए 2 हो जाएगा 2 - 3/2 मतलब माइनस हाफ बचा, अरे यही तो बचा 1 - 3/2 करो 2 - 3/2 मतलब माइनस हाफ इंटू में रूट 2 kT बाई m, या इसे लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट पाई को जब हम नीचे ले जाएंगे पावर हाफ बचेगा तो अंडर रूट में ये भी हो जाएगा तो 2 kT पावर पाई m, या फिर 2 रूट 2 को लिखते क्या है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 अंडर रूट 8 लिखते हैं 2 रूट 2 को 8 kT बाई पाई m, ये बचा हमारा v एवरेज। अब हम चलते हैं तीनों कंपैरिजन करने, कौन बड़ा निकला कौन छोटा। इधर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सिंपल था, समझ में आ गया सबको, क्लियर होता है सबको, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं कंपैरिजन की तरफ, नोट करिए फटाफट से, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन नोट करिए। सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देख लेते हैं इनमें रिलेशन क्या आया, मतलब कौन स्पीड ज्यादा बड़ी हुई, कौन स्पीड ज्यादा थी। रिलेशन बिटवीन VMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड V एवरेज वेलोसिटी में क्या हमारा रिलेशनशिप मिला वो देखते हैं। सो हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन VMP, VRMS एंड V एवरेज। सबसे पहले देख लेंगे रिलेशन हम कैसे दिखाएंगे, तो लिखेंगे VRMS, ज्यादा हम थियरी में नहीं जाएंगे, थियरी है भी नहीं इसमें, क्या मतलब है थियरी फालतू कराने का,
VMP आपको समझ में आना चाहिए बस। रिलेशन इक्वल टू, रिलेशन करेंगे अनुपात में निकाल लेंगे ना, तो हमें रिलेशन मालूम चल जाएगा, सभी को हम रेशियो में कर लेंगे। तो VRMS की वैल्यू क्या थी बताओ, सबको याद होगा, √3kT/m। देखो यार अगर अभी नहीं याद हुआ तो मतलब बेकार है हमें पढ़ाना। रेशियो ऑफ V एवरेज, एवरेज की वैल्यू अभी अभी निकाला, तो अभी ये तो हमें याद हुई होगा 8kT/m। रेशियो ऑफ VMP मोस्ट प्रोबेबल निकाले थे हमने 2kT/m। बहुत सिंपल है, क्या है, जब हमारा एवरेज कर दिया जाए तो वहां पर πm आ जाता है, अदरवाइज 3kT/m, 8kT/m, 2kT/m, इधर पाई आ जाएगा एवरेज वाले में। ठीक, हमने अभी भी प्रूव किया था। इधर देखो आप लोग कुछ कॉमन मिल रहा है, इधर सबको कुछ ना कुछ तो कॉमन मिल रहा है। kT/m रूट में देखो, √kT/m इसमें भी है, √kT/m इसमें भी है, √kT/m इसमें भी है। जब सभी में है तो अनुपात में है, सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। मतलब अगर हम इतना अपान इतना लिखें √kT/m कैंसिल हो जाएगा, या इतना अपान इतना लिखें √kT/m कैंसिल हो जाएगा, या इतना अपान इतना लिखें या इतना अपान इतना लिखें, चाहे जितना अपान जितना लिखें, मतलब जो भी हम करेंगे अपान में अगर लिखेंगे तो √kT/m कैंसिल हो जाएगा। तो हमें आएगा क्या, मिलेगा क्या, √kT/m हमारा कैंसिल हो गया, तो मिला क्या हमको √3 रेशियो ऑफ, इधर kT/m कैंसिल हुआ √8/π, ठीक, इधर रेशियो ऑफ √2। अब देखो √3 भी आप कॉमन कर लो, या √3 आप सभी में से निकाल लो। जब √3 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू बचेगी 1 रेशियो √3 इसमें से निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 8/3π। अरे भाई √3 हमने निकाल लिया, 8/3π तो मिलेगा। रेशियो ऑफ इधर क्या मिल जाएगा √2/3। √3 जब हमने निकाला तो √3 से सब में डिवाइड कर दिया, बात एक ही हुई। इसे हम लिख सकते हैं 1 रेशियो √8/3 गुणे इसकी वैल्यू होती है 3.14 रेशियो ऑफ 2/3। 2/3 करिए कितना आएगा, अरे ऐसे डायरेक्ट कर दो ना, 0.67 आएगा। ठीक, तो ये मिला क्या 1 रेशियो। जब इसको सॉल्व करोगे 8/3 गुणे 3.4 उसमें भाग दोगे तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 0.89 रेशियो ऑफ, इसकी वैल्यू आती है 0.816। ठीक, ये वैल्यू आई हमारी VRMS अनुपात V एवरेज रेशियो ऑफ VMP। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, वैल्यू हमारी सही है। तो यहां से आपको मिला क्या, VRMS हमारा 1 है, V एवरेज उससे छोटा है, एंड V मोस्ट प्रोबेबल उससे और छोटा है। तो यहां से आप बता सकते हो VRMS इज ग्रेटर देन V एवरेज इज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के और नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें, और जितना भी पढ़ा जा रहा है उसका आप लोग जरूर रिवीजन करें। जैसे ये सब चीजें पढ़ा दी गई, स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आप उसे घर पे बैठे एक बार समझें। नहीं समझ में आया तो फिर से आप देखिए, करना क्या है, ऐसा तो है नहीं क्लास लेक्चर खत्म हो गए मतलब खत्म हो गया, फिर से देख लो। नहीं समझ में आता तब तक पढ़ो जब तक समझ ना आ जाए। आप तब तक पढ़िए कोई भी चीज जब तक समझ में आ जाएगा। अगर उससे छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे ना, तो वो चीज आपके लिए एक प्रकार से नहीं समझ में आएगी। आप जब भी देखोगे तो आपको हार्ड लगेगा, इसलिए आप उसको ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके लिए हार्ड हो, इसलिए मेहनत करते रहिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।